ओके, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर बी ऑन इट्स लेंथ एल, तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, क्या सीखा था हमने? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा क्या होता है? करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का बीच का एंगल, तो 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड हियर, करंट इज इन द कंडक्टर, बोथ आर मेकिंग एंगल 90, तो वो 91 हो जाएगा साइन। तो फोर्स किसके ऊपर है? बी कंडक्टर के ऊपर, और करंट, उसका करंट कितना होगा? आई बी। फील्ड किसकी है? एक्सटर्नल फील्ड किसकी है? एक्सटर्नल फील्ड इज हुज? एक्सटर्नल फील्ड वायर ए की है, तो फील्ड ऑफ ए। और लेंथ किसका है? इसका खुद की लेंथ एल पर, इन साइन 90। ठीक है, तो दैट्स हाउ फोर्स ऑन बी, आई बी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर ए कितना रहा? म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ बी, दैट्स हाउ इट इज रिटन लाइक दिस, एफ बी अपॉन एल। कैपिटल को इधर ले आएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म्स में लिखा हुआ है यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 2 पाई आई ए अपॉन डी। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ से डिवाइड कर दिया ना। सिमिलरली force on wire A per unit length will be same. Force on A by L mu naught upon 4 pi 2, अच्छा करंट दोनों रहेंगे, आई ए इंटू आई बी, 4 पाई आई ए इंटू आई बी अपॉन डी, न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी, क्यों? लेंथ से डिवाइड कर दिया ना। तो दिस इज द डेरिवेशन। सेकेंड पार्ट में हमने डायरेक्ट लिख दिया, यू कैन जस्ट राइट लाइक दैट, बिकॉज वंस यू कैन डू फॉर द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट वायर, यू कैन डू फॉर द सेकंड वायर आल्सो। ठीक है, तो ये दिस इज द की पॉइंट। सिमिलर टू द न्यूमेरिकल वी डू, ऐसा अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल आता तुम ऐसे ही तो करते, लाइक दिस फील्ड दूसरे वायर की लेते और बाकी पैरामीटर इसी के लेते, फर्स्ट खुद के लेते उसके वायर के। दिस इज जस्ट द वे वी डू द न्यूमेरिकल, सिमिलर टू दैट इट इज। इसके सेकेंड पार्ट में, ओके, तो नो प्रॉब्लम यार। इंट्रोडक्शन यू कैन राइट, फील्ड हमने कंडक्टर ए की लिख दी, कहाँ पर? कंडक्टर बी के पास कितनी फील्ड होगी वो लिख दी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर। फिर सेकेंड वायर के लिए हमने लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो आई कितना करंट है सेकेंड वायर में? आई बी। फील्ड किसकी है? वायर ए की। लेंथ सेकंड वायर की लेंथ एल, इनफाइनाइट लेंथ है, इसी लेंथ एल लेंथ पर फोर्स निकाल लिया, बाद में उसको भी पर यूनिट कर दिया, एल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन कमिंग, इसी से 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है इस फार्मूले से। तो लेट्स सी हाउ द 1 एम्पियर इज डिफाइंड। देखो पहले तो हम जस्ट यहाँ पे मैं, स्पेस इज नॉट देयर, तो थोड़ा सा ओके, होल्ड ऑन। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये नोट कर लो। तो how the 1 ampere is defined, let's see. देखो, if
ये फार्मूले में देखो, ऊपर वाला जो फार्मूला येलो से मैंने येलो से हाईलाइट किया है, उसमें अगर हम लोग आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू 1 ले लें, नहीं 1 तो आएगा अपने आप, 1 नहीं, हमें नहीं लेना, 1 इक्वल ले लें, इज इक्वल टू आई ले लें, दोनों वायर्स में इक्वल करंट फ्लो करें, है ना, ठीक है। दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस डी 1 मीटर ले लें और वैक्यूम ले लें, दूसरा मीडियम नहीं लेना, म्यू नॉट लेना, ठीक है। और उसमें करंट जो है कम ज्यादा करें सच दैट एफ बी अपॉन एल कितना आ जाए, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर आ जाए। करंट को ऐसे सेट करो कि दोनों वायर के बीच का फोर्स, नहीं इसमें 2 भी आएगा, सॉरी, थोड़ा सा डेरिवेशन में करेक्शन है क्या, एक मिनट, ये पाए हटना चाहिए, है ना, अभी सही है, पाई वाज नॉट देयर ना, पाई केवल नीचे ही है, ओनली 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने, 2 से ही हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो करंट फोर्स दोनों वायर के बीच में कितना कितना लगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 का फोर्स लगे, काफी कम है वैसे तो, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स, न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगे। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते, इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते, देखते आई कितना आता है, तो 2 इंटू, ओके पुट कर दो इसमें, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट अपन 4 पाई कितना होता है, 10 टू द पावर -7 होता है, इंटू 2, करंट का आई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों करंट इक्वल लेने, डिस्टेंस 1, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, आई विल बी 1 एम्पियर। तो दैट इज हाउ द डेफिनेशन कम्स। लेट अस रीड द डेफिनेशन नाउ गिवन इन एनसीईआरटी बुक। क्या किया हम लोगों ने, दोनों वायर में इक्वल करंट फ्लो किया, वायर्स को पैरेलल रखा 1 मीटर अपार्ट वैक्यूम में, और करंट को कम ज्यादा किया और फोर्स को मेजरमेंट किया, फोर्स को मेजर, जस्ट मिनट, ओके, तो फोर्स को करंट को कम ज्यादा किया जब तक फोर्स इतना नहीं हो जाता है, तो ये फोर्स की वैल्यू फार्मूले में पुट की, फार्मूले में बाकी वैल्यू पुट की, तो आई 1 एम्पियर आ गया। दैट इज हाउ द करंट 1 एम्पियर इज डिफाइंड। देखते क्या लिखा है, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट व्हिच व्हेन मेंटेन्ड in each of the two very long straight parallel wires, दोनों में, of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum, ये keywords है, would produce on each other, on each of these conductor a force equal to 2 into 10 to the power -7 ये न्यूटन पर मीटर। अगर इतना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मीटर अपार्ट वैक्यूम में रखने से, और दोनों में सेम करंट है, इट हैज टू बी द 1 एम्पियर करंट। तो ये कीवर्ड्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फोर्स कितना होना चाहिए, इतना, कितनी दूरी पे रखना है, 1 मीटर अपार्ट, किस में रखना है, वैक्यूम में, कंडक्टर ऑफ कोर्स लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर होने चाहिए। ऑलराइट, तो 1 एम्पियर की डेरिवेशन भी करना पड़ता है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती है। कभी कभी डेफिनेशन नहीं पूछते, व्हाट दे से कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ। देखो फोर्स की डायरेक्शन इसमें इधर आएगी, इसमें फील्ड, इसमें जो है फर्स्ट कंडक्टर में सेकंड की फील्ड ऊपर आएगी, फील्ड ऑफ बी
विल बी अपवर्ड, करंट तो इधर है, तो इसमें फोर्स इधर आएगा। तो सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कभी कभी बोलते हैं वो फोर्स के एरो दिखाओ, सेम डायरेक्शन में ऐसे होगा, एरो टुवर्ड्स ईच अदर। देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, फोर्स का अगर तुम्हें पूछा जाए तो यू कैन ड्रॉ इट। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव। एक में करंट ऊपर, दूसरे में करंट नीचे, दोनों में एक ही डायरेक्शन में है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। डायग्राम मैंने यहां बना दिया, लास्ट में मैं लिख दूं लाइक करंट विल अट्रैक्ट, वेयर एज देखो लाइक करंट अट्रैक्ट, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में तो फ्लेमिंग लेफ्ट, आई मीन राइट हैंड यूज करो फोर्स के लिए भी, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, और फील्ड के लिए हमें दिया है, इसको होल्ड करो वायर को, राइट हैंड में ग्रैस्प करो, राइट हैंड में थंब शुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स विल इंडिकेट द फील्ड। ऐसे जब इसको राइट हैंड से पकड़ोगे तो ऐसे सर्कुलर फील्ड आएगी, देखो लाइक दिस। तो यहाँ पर ओके, ऐसा नहीं, जस्ट होल्ड, ऐसा आएगा कुछ। तो यहाँ पे टेंजेंट नीचे जाता है, और इसके लिए दूसरी वायर के लिए ऐसे आएगा, इसमें टेंजेंट ऊपर जाएगा, ऐसे फील्ड आएगी। ठीक है, तो लाइक करंट विल अट्रैक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक करंट अट्रैक्ट्स, यहाँ पे डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं, और अनलाइक करंट रिपेल, अनलाइक करंट रिपेल, वेयर लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहाँ पे लिखो वेयर एज उन क्यों रिपेल करते, उनका उनके बीच में जो होता है फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए इट कैन बी डिफरेंट। क्लियर, सब पूरा टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से, न्यूमेरिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में। दिस इज द डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एंड आगे एडिशनल पॉइंट्स बताया मैंने। डायग्राम इज ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, दिवित has left. What happened to Divit? ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे मैंने, लाइक करंट एंड लाइक करंट्स। ठीक है, तो इफ एनी डिफिकल्टी इज देयर जस्ट आस्क। Okay, we'll see the numericals. Some important numericals are based on this topic. देखो पहला क्वेश्चन ये है,
फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ओके, ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के उसमें देखते हैं. लेट अस सी. कैन आई गेट दैट क्वेश्चन? जस्ट अ मिनट. Okay, this is the question. Okay, let's see. It is the important question. Consider the situation shown in the figure. ये फिगर है अपना. The state wire is fixed. इसको फिक्स कर दिया. लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिखना चाहिए. But the loop can move under the magnetic force. The loop will remain stationary, move towards the wire, move away from the wire, rotate about the wire. Which of the options do you feel is right? जब ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है ना. if I had not shown you the options, you might have done it correctly. बोलो क्या लगता है? Move towards the wire. Move towards the fixed wire. दोनों एक ही प्लेन में. अच्छा, they have given both are in same plane. Okay, both are in same plane. बोलो. टुवर्ड्स बोला, कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी? बी. B. सेकंड ऑप्शन वाई. कैन यू एक्सप्लेन? सर, जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है, अट्रैक्ट करता है, तो हाँ. सेम डायरेक्शन वाला सेम डायरेक्शन में है क्या? स्क्वायर में आई करंट है, तो पूरे वो लूप में घूमेगा. तो जो स्क्वायर साइड वायर के ज्यादा क्लोज है उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जो दूसरे अपोजिट साइड है उसमें रिपल्सिव होगा, लेकिन रिपल्सिव उससे कम होगा. ठीक है. और ऊपर वाले, ये वाले, इनका वो कैंसिल हो जाएंगे. ओके. ऊपर वाले सिमेट्रिक सिचुएशन है ना, आइदर दे विल बी इनवर्ड और आउटवर्ड, तो दे विल कैंसिल ईच अदर. तो रोटेट करने के चांसेस कम है, नो चांस ऑफ रोटेशन. तो अभी ये दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स F1 इज अट्रैक्टिव, और इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स F2. बट ये दोनों का डिस्टेंस भी ज्यादा है. F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है ना, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा. तो अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर एज कंपेयर टू रिपेलिंग फोर्स. ठीक है, तो लिखो फिर क्या आंसर है. इसका आंसर क्या दिया था बाय द वे? बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो F1, F2. F1 is greater than F2 since
F inversely proportional to D. So attractive force is bigger. So therefore B answer. Right explanation. So move towards the wire. अच्छा, in the plane होना जरूरी है. Both are in same plane. All right, noted. Now, इसमें कितना फोर्स, with how much force it will move, तो उसके लिए वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे. तुम्हें बोर्ड से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया भी था. उनकी वैल्यूज के साथ नेट फोर्स निकालना था उसमें. तो लेट अस गो बैक टू द सेम क्वेश्चन. अभी उसमें कुछ वैल्यूज दे देता हूं मैं, सिंपल वैल्यूज. इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो. ये दोनों देखो पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में. पास में है तो फोर्स ज्यादा होगा, और ये वाला रिपेलिंग एक्शन है इसके साथ. दूर है तो फोर्स, थोड़ा रिपेलिंग फोर्स कम होगा. अट्रैक्टिव फोर्स विल बी बिगर. देयरफॉर ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है. और वी कैन से फार्मूला है ना अपने पास. चलो गोइंग बैक टू द डेरिवेशन. उसमें डी था ना डिनोमिनेटर में. देखो ये डी भी है ना. अगर दोनों वायर का डिस्टेंस आधा कर दिया है, चलो अगर ये दोनों वायर का डिस्टेंस आधा कर दिया जाए और करंट डबल कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ? बोलो इसका बताओ क्वेश्चन. इफ करंट्स आर डबल्ड, I1 एंड I2 को ट्वाइस कर दिया, I एंड IB को, D को आधा कर दिया, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोर्स पर यूनिट लेंथ? तो D/2, 2 ऊपर आ जाएगा, इसका भी एक 2 रहेगा, इसका भी एक 2, 8 टाइम्स हो जाएगा. समझ में आ रहा है? करंट डबल कर दो, 2 × 2 हो गया. इसको डिस्टेंस आधा कर दो, 1/2, तो 2 भी ऊपर आ जाएगा. तो 2 × 2 × 2, 8 टाइम्स. ठीक है. तो यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं इन पैरामीटर को चेंज करके. सिंगल पावर है करंट्स की. डी का भी सिंगल पावर है, डी स्क्वायर नहीं है इसमें. इट इज नॉट डी स्क्वायर. कंफ्यूजन होता है आगे चल के कि नीचे डी स्क्वायर था कि डी था. इसमें जो डी है मैग्नेटिक फील्ड का, वही इधर भी. बायोट सावर्ट लॉ में डी स्क्वायर है, आर स्क्वायर है. डी को आर भी लिख सकते हैं. क्लियर? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक गोइंग ऑन. इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन होते हैं. तो इसका क्वेश्चन दे दूं मैं. लेट अस सी एनसीईआरटी बुक में कौन से, पहले वो देख लेते हैं. अगर वो है तो फिर देखते हैं. आई थिंक सेम जो मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, आई थिंक इट इज सेम. 7th क्वेश्चन ऑफ 4th चैप्टर. लेट्स सी व्हाट इज दिस. Two long parallel straight wires A and B carrying current 8 and 5 in same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of wire A. Bolo formula. Tell me. Who will tell? Bhupesh, can you tell? Will you tell? Are you there? Yes, sir. Can you tell? कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? पहले फार्मूला बताओ. Then values. μ0/4 आगे 2I1 I2/R. और कुछ आएगा इसमें? बोलो. दैट मच इज इनफ. भाविका, कुछ और छूटा है इसमें? भूषण, एनीथिंग एल्स विल कम? सर पाई छूटा है. क्या छूटा है?
पाई क्या? सॉरी, 2 pi I1 I2 I1 I2 है ना? 2 pi 2 I1 पाई पाई नहीं था ना, पाई कहाँ है? पाई ऊपर से मैंने कट किया था ना पाई। एक मिनट देखो, चलो ऊपर चलते हैं पहले। पाई तो कट कर दिया था ना, गलती से लिखा था मैंने। नीचे ही है ना पाई तो। यहाँ पे लिखा है क्या अभी भी? इसमें नहीं कट किया था देखो, क्योंकि इनफाइनाइट वायर में 2 पाई आर आता है नीचे, है ना? इनफाइनाइट वायर में 2 पाई, सर्कुलर वाले में 2 आर आता है नीचे। तो इसमें पाई रहेगा, ऊपर पाई नहीं रहेगा, है ना? और क्या छूटा है बोलो? ये पर यूनिट लेंथ का है फार्मूला, कितनी लेंथ में निकालना है? इंटू एल, 10 सेंटीमीटर लेंथ में निकालना है। 10⁻⁻7, 2 इंटू I1 I2, 8 इंटू 5 बाय आर। आर कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻⁻2, लेंथ 0.1। जनरली ये लेंथ मिस हो जाती है ना, जितनी लेंथ है उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो देखो कितना आ रहा है। आ, 8, ये कितना आएगा? 4, 2 इंटू 10⁻, हाउ मच? माइनस -5 कि माइनस कितना? -5 है ना? यूनिट, यूनिट, व्हाट शुड बी द यूनिट? अरे देर, तुम लोग हो लाइन पर कि न्यूटन सुन पा रहे? yes sir न्यूटन पर मीटर की न्यूटन? न्यूटन है ना? एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन, है ना? ठीक है, न्यूटन आएगा। क्लियर? एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक है? व्हाट अबाउट 22, क्वेश्चन नंबर 22? wires which connect the battery of automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for short time। बहुत लार्ज करंट है, मैंने बताया था ना, बहुत। उसकी जो वायर्स होती है ना, वेरी वेरी थिक होती है, उसकी जो लीड्स होती हैं वेरी वेरी थिक, शॉर्ट टाइम के लिए। इवन इफ इट इज फॉर शॉर्ट टाइम, द लीड्स हैज टू बी वेरी थिक। व्हाट इज द, because 300 ampere is very large current, what is the force per unit length between the wires of if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter? so very long infinite wire का formula लग जाएगा। और is the force attractive or repulsive? same formula again। पर यूनिट लेंथ है बी एफ बाई एल। बोलो इसको, कितना करंट ले? I1 कितना ले? ये एक्चुअली पुरानी गाड़ियों में होता है, आजकल तो एक ही वायर होती है उसमें। पुरानी गाड़ियों में ऐसा एक वायर से करंट जाएगा, दूसरे से वापस आएगा। ऐसे ये मोटर, सपोज ये मोटर का रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, करंट वापस आएगा सर्किट कंप्लीट करके, तो दोनों में सेम रहेगा। 300 इंटू 300, दोनों के बीच के गैप कितना है? 1.5। ठीक, तो जो भी आएगा इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? बोलो।
अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? repulsive, Why? Why repulsive? Because one side current is returning opposite direction में, तो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, करंट जाके वापस आएगा तभी पाथ कंप्लीट होगा। लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं उसको, और ये मोटर का एक साइड ऐसे, दूसरी साइड उसकी भी अर्थिंग होगी, अर्थिंग से कंप्लीट हो जाता है, वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती, उतना लेट का अर्थिंग से ये दोनों जीरो पोटेंशियल पे हो गए। और मेटल की रहती ना, कार की बॉडी मेटल रहती है, पूरी कंडक्टर है, तो वो उसकी जो बॉडी है उससे पाथ कंप्लीट हो जाता है मेटल से, रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है मेटल का, तो पूरी लीड नहीं लगानी पड़ती उसमें, उसकी बॉडी से ही, उसकी जो चेसिस बोलते हैं उसको, चेसिस मेटल का जो फ्रेम होता है अंदर साइड में, इट इज कॉल्ड चेसिस ऑफ द बॉडी, है ना, स्ट्रांग रहता है काफी, नहीं तो पता लगा बेंड हो जाए चलते चलते, है ना, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग चेसिस। और ऊपर से मेटल का वो रहता है, उसका बॉडी बनी रहती है मेटल प्लेट्स की, बट मेन इज द चेसिस, जिसके ऊपर एक्सेल रहते हैं, व्हील्स रहते हैं, उसके ऊपर बॉडी बनाई जाती है, तो मेटल की रहती है, उससे पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है, 2 लीड लगाने की जरूरत नहीं। बट ओल्ड उसमें ऐसा रहता है, तो वो क्वेश्चन पूछा है। रिटर्निंग वायर भी होगा, आजकल रिटर्निंग वायर नहीं होते। क्लियर? 22। ये क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन, देन विल वाइंड अप, इसी ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिंपल वैल्यूज के साथ दे रहा हूं मैं तुम्हें। एक लॉन्ग वायर है और करंट करिंग इज, देखो क्वेश्चन, देखो देयर इज लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying current of 2 ampere, 1 ampere, current of 1 ampere at 1 meter distance proton is projected parallel to the wire with the velocity 1 meter per second. सभी 1 वैल्यू दिए मैंने। फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन and in which direction it will turn. And in which direction it will turn. All right. So this is important question. Boards में frequently asked question है. Values may be different. मैंने simple values के साथ दे दिए. 1 दे दिया. It will be easy to calculate fast. किधर टर्न होगा? ऐसे टर्न हो जाएगा या ऐसे टर्न होगा? प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज द सेम एज दैट ऑफ करंट। प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो इसका जो करंट बनेगा वो भी इधर ही बनेगा, है ना? तो पिछले वाले टॉपिक से रिलेट करके हम बता सकते हैं, अदरवाइज राइट हैंड रूल से क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। प्रोटॉन होगा तो इट विल टर्न वन साइड, इलेक्ट्रॉन होगा तो अदर साइड टर्न करेगा, बाकी फोर्स तो उतना ही आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टुडे वी हैव सीन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टॉरॉइड की फील्ड
and force between the two parallel wires. Both are most important derivations. Is there any difficulty in this? You can just ask. कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो पूछ लो. ये होमवर्क प्रॉब्लम है. ये दोनों यहाँ पे सॉल्व हो गई. इसका मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा वैल्यूज के साथ कितना फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव लगेगा. I'll put the values and then I'll give you to solve it. ठीक है. Shall I end the class? Okay, sir. Okay, then thank you very much. We'll continue in the next class. Okay. चलो.